यहाँ क्यों नहीं चलता है? और नीचे लिखें सब्जेक्ट है आपका मैथ, टॉपिक आपको आज पढ़ना है क्या? वृत्त, सर्कल। वृत्त क्या होता है? वृत्त किसे कहते हैं? अच्छा, देखिए सर्कल, वृत्त क्या है? ओपन किए हैं? चलो क्या दिया इसमें, दिए गए, देखिए बिंदुओं का ऐसा पथ, ये क्या है? बिंदु है हमारे पास। बिंदुओं का ऐसा पथ जो होता है, लिखो यहाँ, बिंदुओं का ऐसा पथ, पथ मतलब रास्ता, बिंदुओं का ऐसा पथ जो एक नियत बिंदु से दूरी सदैव कैसी होती है? समान होती है, उसे वृत्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इसे आप ये भी कह सकते हो कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? बिंदु है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके बाद ये बिंदु से यहाँ तक की दूरी हम लोग इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये मेरे पास क्या होता है? आर होता है। और यहाँ तक की दूरी भी हमारे पास क्या होता है? ये भी त्रिज्या होती है। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक, मतलब आर होता है। इसमें आता है व्यास। व्यास किसे कहते हैं? अंग्रेजी क्या होती है? डायमीटर। व्यास का डिफिनीशन आप बता सकते हो क्या? व्यास का डिफिनीशन कि केंद्र से ना, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा कहेंगे, रेखाखंड कहें, रेखा को व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? व्यास बराबर त्रिज्या बटा 2 होता है। या ये भी कह सकते, डी बराबर आर अपॉन 2, और त्रिज्या आर बराबर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई, हाँ यार, ये कैसे इतना बड़ा मिस्टेक हो गया। मेरा दिमाग कहीं दूसरी जगह है। 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या, ठीक, या ये कह सकते हैं डी बराबर
2r। काहे भैया ऐसा काहे हो रहा है आज यार, इतना बड़ा मिस्टेक हो गया। और त्रिज्या का फार्मूला क्या होगा, त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2, ठीक, या r बराबर d/, ठीक। केंद्र हो गया। अब क्या बचा, हाँ कैसे, हाँ किसी से भी कर, कोई दिक्कत। वृत्त की जीवा एवं चाप, वृत्त की जीवा में आ जाओ। वृत्त की जीवा, क्या था पहले, वृत्त की परिधि था पहले, चलो परिधि देख लो। वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लिखो। कैसे बताएंगे, वृत्त के बाहरी भाग या पथ को, आज मुझे कुछ चल नहीं रहा है, वृत्त की परिधि वृत्त का परिधि कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, परिधि बराबर फार्मूला 2πr, ठीक। ये परिधि हो गया। अब आ जाओ वृत्त की जीवा, क्या परिधि के क्षेत्रफल कौन फार्मूला होता है, ये क्या होता है परिधि, क्या परिधि कोई फिगर, आयत का क्षेत्रफल लिखा है तो है ना, तब क्या दिक्कत है। इस परिधि को हम लोग और नाम से ये बताया जा सकता है क्या, परिमाप। वृत्त का परिमाप भी कहा जा सकता है, ध्यान देना। परिमाप और परिधि दोनों एक ही बात होते हैं। किसी भी फिगर का बाहरी आवरण यानी बाहरी भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो जो वृत्त का हमारे पास बाहरी भाग है उसको हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं और ये परिमाप भी कहा जा सकता है, ठीक। इसलिए क्वेश्चन में आपको परिमाप भी दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा क्या होता है, जैसे हमारे पास वृत्त है, ये केंद्र है, ये क्या है, व्यास है। ये हमारे पास क्या होता है, व्यास होता है। यहाँ r होगा, यहाँ r होगा, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर O से हो जाएगा, ये क्या हो गया, A हो गया, A और B हो गया। अब ध्यान दो, वृत्त की परिधि, वृत्त के किन्हीं दो भागों को जब हम लोग मिलाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये क्या हो गई, जीवा हो गई। ये क्या हो गई, जीवा हो गई। ये क्या हो गई, जीवा हो गई। ये भी क्या है, जीवा। ये भी क्या है, जीवा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं,
जीवा कहते हैं। ये सारी रेखाएं क्या हैं? वृत्त की जीवा है। तो किसी वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं बताओ? परिभाषा इसका लिख लो। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक, तो नोट में क्या कहा जा सकता है? किसी वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं? अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? अगला टॉपिक ये क्या हो गया? जीवा हो गया। अगला क्या है? आप लोग बताते रहा करो। हाँ, ये भी हो जाएगा, ऐसे बताओ, सही है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अच्छा, वृत्त में कितनी व्यास खींचे जा सकते हैं? एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? ये भी अनंत होगा, ध्यान देना। ठीक, इसकी अंग्रेजी चार्ट होती है, CHORD, चार्ट, ORD, चार्ट। अब आ जाओ आप लोग, वृत्त का चाप। वृत्त का चाप, ARC, आर्क ऑफ सर्कल। वृत्त का चाप ये कैसे होता है? अगर हमारे पास ये वृत्त है, ठीक, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका व्यास हो गया, इसको O मान लेते हैं, ये हमारे पास R हो जाएगा, यहाँ भी R होता है। ठीक, अब इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, कोई मतलब नहीं इसका इसमें था, मिटा दो। हम आपको बताने वाले हैं क्या चाप क्या होता है। ठीक, आर्क। अब अगर मान लेते हैं क्या, ये A है और ये क्या है? B है। जब हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र से, किसी केंद्र से यहाँ पर एक चाप लगाते हैं, तो मान लेते हैं ये मेरा पास क्या है? एक चाप है। ठीक, तो चाप का डिफिनेशन तो दिया नहीं होगा। AB ले सकते हो क्या कि AB, ऐसे जाओ, AB वृत्त का लघु चाप है। क्या है? लघु चाप, मतलब छोटा चाप है, लघु चाप है। और BA वृत्त का दीर्घ चाप है। क्या है? दीर्घ चाप, छोटा चाप एवं बड़ा चाप, ये मान लीजिए। ठीक, दूसरे में आ जाओ। अरे यार, सेम हो गया। ये कैसा चाप है? दीर्घ चाप है। ठीक,
अब आ जाओ अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होगा? वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। जैसे अगर मेरे पास क्या है, इसी में देख लो, अलग दिखा देगा। अब अगर यहाँ से एक रेखा हम लोग खींचते हैं तो ये क्या होगा? ये जो हमारे पास क्या होगा? अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त। और ये भी क्या होगा? अर्धवृत्त। ये देखो दूसरा कलर आ गया। ठीक, तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, ये रेखा गड़बड़ है, बांटने वाली रेखा वृत्त को दो भागों में बांटती है। वृत्त को दो बराबर भाग बांटने वाला व्यास ना। वृत्त का व्यास ऐसे लिख दें। सही तो है। हाँ, ये तो क्या कहलाता है? व्यास। व्यास हम थोड़ी लिखा रहे हैं, हम तो अर्धवृत्त बता रहे हैं। चलो लिख दो। अच्छा, एक तो कलम से हम परेशान हो गए हैं, हम कर देंगे काला। क्या नहीं दो, इसको दिखा सकते हो। ये सब क्या है? अर्ध। ये क्या है? ये क्या है? अर्धवृत्त है। दूसरा टॉपिक जो मेरे पास होगा, जीवा हो गया, लघु चाप, दीर्घ चाप, अर्धवृत्त हो गया। सकेंद्रीय वृत्त आ जाओ। नोट अभी बाद में है, बहुत सारा नोट है, नोट अभी बाद में बता देते हैं। सकेंद्रीय वृत्त सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? ऐसा वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, से क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र कौन है? ये हो गया। इसमें एक वृत्त और बना है, इसका भी केंद्र क्या हो गया? वही हो गया। अगर और वृत्त इसमें बने हैं तो इसका भी केंद्र क्या क्या हो जाएगा? एक ही। ठीक, एक या एक से अधिक वृत्तों का केंद्र अगर एक ही होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। ऐसे लिख लो, किताब वाला मत लिखो। ठीक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वृत्तों का केंद्र जब एक ही होता है, एक ही होता है, तब
उसे सकेंद्री वृत्त कहते हैं। ठीक, साइंस जब आप लोग पढ़ेंगे बोलो, आधे घंटे बाकी का साइंस पढ़ना है, पढ़ लीजिए आप लोग। हाँ हाँ, पढ़ लो।